प्रभु में मेरे शुभचिंतक भाइयों को प्रभु यीशु पवित्र नाम में जय मसीह की। और एक बार आपके मध्य में परमेश्वर की वचन की जो सुगंधता बांटने के लिए परमेश्वर जो मौका हमको दिया, इसके लिए पवित्र आत्मा को तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। चलो आओ हम वचन के जरिए परमेश्वर की हुजूरी में हम धनी बने और हम हमारे आत्मिक जिंदगी परमेश्वर रईस बना के और इस दुनिया में उनकी महिमा के लिए परमेश्वर हमको खड़ा करे। चलो पवित्र बाइबल में से नया नियम मार्कुस का रचित सुसमाचार 7 का और 34वां वचन में पढ़ रहे 7:34। और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उसने कहा इफ़्फतह, अर्थात खुल जा। बाइबल में ये पहली बार ये शब्द हम देख रहे इफ़्फतह। इफ़्फतह इफ़्फतह का मतलब खुल जा। खुलने की जरूरत क्या है? खुलने की जरूरत तब पड़ता है हमारे आगे कुछ भी बंद करने से हमको खोलना पड़ेगा। जो कुछ भी बांधे गए उसी चीजों को खोला जाता है। यदि कुछ भी अभी दरवाजे बंद है तो ही खोल सकते। यदि दरवाजा खुला है तो क्यों खोले? तो इसका मतलब बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार शैतान उन सभी लोगों के उन सभी लोगों को बंद कर देता है जिनकी परमेश्वर परवाह करता है और प्यार करता है। परमेश्वर के परिवार के बंदे के ऊपर शैतान हमेशा वो हमला करते रहता है। कुछ न कुछ वो बांध देता है। क्या क्या बांध देता है हम थोड़ा सीख लेंगे। उत्पत्ति का 30 अध्याय जेनेसिस 30 एंड द वर्स इज 22। उत्पत्ति का 30 का 22वां वचन मैं पढ़ रहे, कृपया आप ध्यान से सुने। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उत्पत्ति का 30 का 22। और परमेश्वर ने राहेल से यह बात बोल रहा है। 30 का 22 में मैं पढ़ रहा हूं। परमेश्वर ने राहुल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी खोक खोली। इससे यह साबित होता है कि चंद महिलाओं का खोक शैतान बंद कर देता है ताकि उनके बच्चे ना हो। यह बहुत गंभीर बात है। बहुत सारे लोगों को बच्चे नहीं होता है, बच्चे गर्भफल नहीं आता है, क्योंकि शैतान कभी कभी बांध देता है। शैतान का साजिश है, वो उसका षड्यंत्र है। सब लोगों का, महिलाओं का, उनका खोक बंद कर देता है। जब वो बंद कर देता है, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, वो खोक खोलने वाला परमेश्वर है। जिसका कोक बंद है वो यीशु के पास आए ताकि उनका कोक परमेश्वर खोल सके। चलो यही उत्पत्ति का और एक 21वां अध्याय में से और एक चीज हम जान लेते हैं। 21वां अध्याय 29वां वचन में पढ़ रहे। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़कों को पिलाया। ये देखिए, कभी कभी हमारे आंखों को भी शैतान बंद कर देता है। जब बंद करता है तो परमेश्वर हमारा आंख खोलता है। तो
हमारे परमेश्वर आंख खोलने वाला परमेश्वर है। केवल आंख ही नहीं, खोक भी परमेश्वर खोलने वाला है। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में बांधे हुए है, यदि यीशु के पास आए तो परमेश्वर आपका सब कुछ खोलेगा। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, इस जगत में बहुत सारे लोग क्यों उद्धार नहीं पा रहे? परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीहा एकमात्र उद्धारकर्ता को ज्यादा से ज्यादा लोग क्यों नहीं मान रहे और क्यों नहीं विश्वास कर रहे? इसका मैं आपको एक चीज बताता हूं। पौलुस का लिखा हुआ कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 4 अध्याय और वचन 4 से मैं पढ़ रहा हूं, 4 का 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने आंधी कर दी। सुनिए मेरे मित्रों, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि महिमा का जो परमेश्वर की प्रतिरूप है, ताकि मसीह जो परमेश्वर की प्रतिरूप है, उसको तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। सुनिए, सबको अंधे बना देता है, उनके आंख बन देता है, ताकि परमेश्वर के प्रतिरूप जो हमारा उद्धार करता एकमात्र बचाने वाला यीशु को न जानने के लिए वो आंख बन देता है। तो आंख खोलने वाला परमेश्वर हमारे यीशु प्रभु यीशु मसीह। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मार्कुस का जो हमने पढ़ा है, मार्कुस सुसमाचार 7 का अध्याय से और वचन 34। और स्वर्ग की ओर देखकर आहें भरी और उसे कहा, इफ्फता, अर्थात खुल जा। यहां पर क्या हुआ? यहां पे 32वां अध्याय में 32वां वचन में तो लोगों ने एक बहरों को और हकला की था। तो लोगों ने एक बहरों को, जो हकला भी था, एक बहरा और हकला, दो, ही वॉज डेफ एंड डम। जो बहरा होता है और हकला भी होता है, उसके पास लेके आए परमेश्वर यीशु मसीह के पास, उसको लेके आए, जो बंदा बहिरा था और हकला भी था। तो उनसे विनती करने लगे। तब वहां उसको भीड़ में से अलग कर दी। जो बहरे और हकले थे उसको भीड़ में से अलग करके, जब परमेश्वर बोल रहे, आसमान की ओर देख रहे, आकाश के स्वर्ग की ओर देखते हुए बोल रही है बात, इफ्फता, यानी कि खुल जा। जब परमेश्वर ने यह बात बोला 35 में उसके कान खुल गए और उसकी जीभ गांठ भी खुल गई। सुने, हमारा यीशु परमेश्वर केवल आंख ही नहीं, केवल खोख ही नहीं, हमारे कान भी खोल देता है और हमारा जबान भी खोल देता है। आजकल सबके कान नहीं है, सुनते नहीं, किसी का बात सुनते नहीं। लिसनिंग इज द ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ लिविंग। लिसनिंग इज द ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ लिविंग। सुनने की जो अभिरुचि आजकल किसी में नहीं है। सुनने में रुचि नहीं रखते, ज्यादा बोलने में रुचि रखते हैं, बकवास बोलने में रुचि रखते हैं। यीशु की बात सुनना, यीशु के बारे में बात करना, यीशु जो दिखाना चाहता है वो देखना है। कभी कभी हमारे समझ भी शैतान बंद कर देता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, लूकास का सुसमाचार में से 24वां अध्याय में से और 45वां
आयत में से मैं एक बात आपको सुनाऊंगा। लूका 24:45। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझाने के लिए उनकी समझ खोल दी। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोली। कभी कभी यीशु मसीहा हमारा समझ भी खोल देता है। जिसका समझ बंद है वो क्या प्रभु का सेवा करेगा? जिसका आंखें बंद है वो क्या बाइबल पढ़ेगा? जिसका काने बंद है वो परमेश्वर की वाणी क्या सुनेगा? मेरे परमेश्वर के प्रेमी लोग, आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे शरीर में जितने सारे अंग है एक बार आप दया करके पाता बोले, ताकि मेरे सब कुछ खुल जाए, सब कुछ खुल जाए। चलो, परमेश्वर हमारा सब कुछ खोलने वाले परमेश्वर है और हम घुटने टेक कर प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारा उद्धार करे और परमेश्वर हमारा भला करे। जय मसीह की।